बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला दिन है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इस अदालती कार्रवाई के आगाज़ से पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने क्या सरप्राइजेज़ दिए हैं, क्या बड़े फ़ैसले किए हैं, उनकी तफ़सीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करेंगे, जो पूरे सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जो अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ है वो उनका इस्तकबाल करता है। तो वो गाड़ी अगर आपने नोट की हो, पिछले 1.5-2 महीने से जस्टिस काजी फ़ाइज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच रहे थे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब आज भी अपनी गाड़ी पे, अपनी पर्सनल गाड़ी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। आप उसकी नंबर प्लेट दे सकते हैं, जो मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनकी वीडियो मौजूद है। और पुलिस की जानिब से उनसे कहा गया था कि आप ऐसा करें कि स्क्वाड ले लें, बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लें, जो कि बंदियाल साहब भी इस्तेमाल करते रहे, स्क्वाड भी उनके पास था। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने ना स्क्वाड लिया, ना बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और ना ही प्रोटोकॉल लिया गया। तो वो अपनी गाड़ी में आए और उनके साथ एक पुलिस की गाड़ी थी जो सिक्योरिटी के लिए उनके साथ पहले भी हुआ करती थी। तो एक तो डेवलपमेंट ये हुई थी कि काजी साहब ने कोई सरकारी प्रोटोकॉल या कोई भरपूर किस्म की सिक्योरिटी या बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो लेने से इनकार किया। एक और इनकार किया काजी फ़ाइज़ साहब ने कि जब भी कोई चीफ जस्टिस हलफ उठा के ऑफिशियली, जब स्टाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होता है, वैसे तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे लेकिन स्टाफ की छुट्टी थी, थोड़े से अमले को बुला के जो नोटिफिकेशन जारी करने थे वो जारी किए गए थे। आज चूँकि पूरा का पूरा स्टाफ मौजूद था तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी कोई चीफ जस्टिस हलफ लेके आता है तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नए हलफ उठाने वाले चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दिया जाता है। तो बड़े एहतमाम के साथ जब चीफ जस्टिस यहाँ पे पहुँचते हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे के अंदर लाया जाता है। वो अपने चैम्बर तक जाते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ से कहा गया कि हम आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने पुलिस वाले से कहा, जो उनके पास गए थे ये माजी की एक रवायत का बताने के लिए कि गार्ड ऑफ ऑनर आपने लेना है, ये एक चीज़ चलती चली आ रही है। तो काजी साहब ने पुलिस वालों को ये जवाब दिया, जो हमें ज़रा ने बताया, कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दें, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, मुझे किसी किस्म के गार्ड ऑफ ऑनर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो ड्यूटी है बस उसे दिल जमी से सर अंजाम दें। और फिर एक तो ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया और फिर एक और फैसला किया काजी फ़ाइज़ साहब ने, जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से चीज़ें चल रही थी कि आज की अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने वीलॉग पे आपके साथ ये खबर शेयर की थी, बाकी लोगों ने तो बाद में फॉलो किया। मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ रुकावटें हैं। तो फुल कोर्ट मीटिंग काजी साहब ने कल बुला ली थी, काजी फ़ाइज़ साहब ने, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का, बंदियाल साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, इजाज़ुल हसन साहब का 5 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला है कि ये जो 5 रुकनी बल्कि उससे भी बड़े बेंच का फ़ैसला है, जो काजी फ़ाइज़ का अपना केस था, 10 रुकनी बेंच था, उसमें 6-4 से ग़ालिबन ये फ़ैसला आया था कि लाइव स्ट्रीमिंग किसी अदालती कार्रवाई की दिखानी है तो ये फ़ैसला इंतज़ामी साइट पे किया जाना चाहिए। तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग इस अदालती कार्रवाई की दिखाने के एक उनका मौक़िफ़ रहा काजी फ़ाइज़ साहब का, ताकि लोग ख़ुद देखें कि क्या आर्गू होता है और क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या जज साहबान के सवालात होते हैं, कमरा अदालत में किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। तो इसी बात को यकीनी बनाने के जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो इस चीज़ पे ऊपर गौर किया गया, इस मामले पे गौर किया गया। तो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि इंतज़ामी साइट पे इसका फ़ैसला हो तो फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो दिखा सकते हैं। पीटीवी के साथ रब्ता किया गया था, पीटीवी की टीमें सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उन्हें आके जो जगह है देखी थी कि किस तरीके से लाइव दिखाना है। अभी भी जब हम ये वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीटीवी की जो टेक्निकल टीम है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, कैमरामैन हैं, बाकी स्टाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। लेकिन चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला आड़े आ रहा था, तो काजी फ़ाइज़ साहब ने आज की अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले जो फुल कोर्ट मीटिंग है, जो जजेस की होती है, वो बुला रखी है। तो ये फुल कोर्ट मीटिंग नाज़रीन जारी है। इस फुल कोर्ट मीटिंग में ये फ़ैसला किया जाएगा। 4 इस फुल कोर्ट मीटिंग के जो है वो पॉइंट हैं, एजेंडे में जो 4 पॉइंट शामिल हैं, उसमें एक तो ये है कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमा जिनकी तादाद 56,000 से भी एक्सीड कर चुकी है, इसको कैसे नीचे लेके आना है। अब 56,000 केसेस में ज़्यादा लोग आम साइलिन के हैं, यानी साइलिन अपने मसाइल लेके आते हैं, अदालत से इंसाफ के लिए आते हैं, अपने केस डिसाइड करवाने के लिए आते हैं, तो उन्हें जल्दी इंसाफ मिले और जो बैकलॉग है इसको नीचे लाया जा सके, ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद को नीचे लाया जा सके। एक तो ये एजेंडा, इस पर गौर किया जाएगा। दूसरा यह है कि प्रायोरिटी ऑफ केसेस कौन से होने चाहिए, यानी सियासी केसेस तो चलें अलग बात है, लेकिन
किन केसेस को, जो आम लोगों के केसेस हैं, उनमें से कौन से जो केसेस हैं जिसमें अपीलें होती हैं, जिसमें फौजदारी केसेस होते हैं, जिसमें सिविलियन अपना दीवानी केसेस होते हैं, उनमें से कौन से केसेस को, जेल पिटिशन होती हैं, कौन से केसेस को सबसे पहले टेकअप किया जाए। तो एक तो दूसरा नुक्ता ये है। तीसरा ये है नाज़रीन कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे दिखाई जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए, लाइव ना दिखाया जाए, इस नुक्ते पे जो है वो गौर किया जाना है। तो 9 बजे के बाद से ये जो अपना फुल कोर्ट मीटिंग थी, ये बाकायदा तौर पे नाज़रीन शुरू हो चुकी है और इसमें इसी नुक्ते पे गौर होना है। चौथा एक नुक्ता ये भी है कि गाइडलाइन फॉर ऑफिशिएंट हेयरिंग ऑफ केसेस के जल्द जो केसेस हैं उनकी जल्द कार्रवाई को कैसे मुकम्मल किया जा सके, तो ये भी नुक्ता जो है इसमें शामिल है। तो जब काजी फ़ैसल साहब इस पे फैसला जब होगा, ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है, तो इसी में लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से फैसला होगा, तो फिर आज की अदालती कार्रवाई को PTV की जानिब से लाइव जो है वो दिखाना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक ये है कि काजी फ़ैसल साहब ने ये जो आप चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुंतकिल होते हैं, वहाँ पे ये होता है कि आपके नाम की नेम प्लेट लगती है जिसके ऊपर लिखा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो हुआ ये है नाज़रीन कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने ये जो नेम प्लेट अपने नाम की होती है वो नहीं लगवाई। जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने, काजी फ़ैसल साहब ने सिर्फ अपना नाम लिखवाया है और बस ख़त्म, और उनका नाम सिर्फ उनके चैम्बर के बाहर लिखा हुआ है, काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ैसल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस नहीं लिखवा रखा। तो ये अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। अब कुछ और भी ख़बरें आपके साथ हम शेयर कर लें। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर FIA को और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। और जो चेयरमैन PTI की इस केस को इसी हफ्ते समाअत मुकर्रर करने की जो इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया गया है। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि इस्तदा के आइंदा समाअत इसी हफ्ते में रखी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी, नहीं 7 रोज़ के बाद ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और फिर ये भी वकला ने इस्तदा की कि अगर इसी हफ्ते की तारीख मिल जाए तो बेहतर होगा। वकील सलमान सफदर ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तरीक़ाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पे चल रहा है, आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। तो ये कहा। इसके अलावा आज जो इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है खुसूसी अदालत में, उसमें भी कुछ अहम समाअत हुई है। चेयरमैन PTI के बेटों के साथ गुफ्तगू ना कराने के ऊपर तौहीन समाअत के तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर जो है वो समाअत हुई है, जिस पे जो अपने प्रोसिक्यूशन साइड से लोग पेश हुए हैं, इमरान खान साहब के वकला पेश हुए हैं। वकील शिराज रांझा साहब ने कहा कि चेयरमैन PTI साइफ़र केस में सजा याफ्ता नहीं, जुडिशल रिमांड पे अटक जेल में हैं। यानी ये PTI के वकील हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता नहीं, बल्कि वो सजा याफ्ता साइफ़र केस में नहीं बल्कि रिमांड में अटक जेल में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट एक्ट या पंजाब जेल कवानीन पर मुजरमान पर लागू होते हैं। चेयरमैन PTI साइफ़र केस में ताहाल मुजरम नहीं हैं। पंजाब प्रिजन मैं गलत पढ़ रहा हूँ, जो मतलब जो कैदियों के रूल्स बनाए गए हैं सजा याफ्ता मुजरमान पर नाफज होता है। तमाम मुलजमान को अटक जेल में टेलीफोनिक सहूलत करने की टेलीफोनिक मुलाकात करने की सहूलत मैसर है। गुज़िश्ता 2-3 सालों से टेलीफोनिक मुलाकात की सहूलत कैदियों को मिली है। और फिर इस पर नाज़रीन उनका अदालत ने किया है कि बलूचिस्तान ज़ुल्करनैन साहब ने अदालत लिखाया है PTI के वकील ने सुप्रीटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा की, तो जिस पर जज साहब ने सुप्रीटेंडेंट अटक जेल से चेयरमैन PTI के बेटों से मुलाकात ना करवाने पर रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात के हवाले से 28 सितंबर तक समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया। जज साहब ने कहा है कि 26 सितंबर को चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। अटक जेल सुप्रिटेंडेंट से मैं खुद भी बात करूँगा, क्या मालूम अटक जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ मामलात वहीं हल हो जाएँ। तो ये भी एक मामला नाज़रीन जो है वो आया है। तो ये नाज़रीन अब तक का जो है वो अहवाल है जो आपके साथ हमने शेयर किया है। फिर फर्दर जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसीलात फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।